वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और उससे पहले मैंने आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इनकी डेफिनेशन बताई थी और समझाया था कि क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फिर भी आज हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डेफिनेशन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, इसकी मेरिट्स क्या होती है और लिमिटेशंस क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर्स भी शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर की तरह ही, बट इनको प्रेफरेंस होता है कुछ स्पेशल चीज़ों में। तो आज का हमारा वीडियो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Preference shares are those shares which get preference over equity shares in respect to, यानी जिनको इक्विटी शेयर्स के अलावा कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस मिला हुआ होता है उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। किन चीज़ों में प्रेफरेंस मिला होता है इन्हें डिविडेंड पहले पे किया जाएगा, डिविडेंड का पेमेंट पहले किया जाएगा। एंड द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको रीपेमेंट किया जाएगा, इनको इनकी पेमेंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पहले पे किया जाएगा। तो इन दो बातों के यानी ये दो फैक्ट ऐसे हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बेस पर इन्हें प्रेफरेंस मिलता है, किससे? इक्विटी शेयर से। सो दैट इनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन है प्रेफरेंस शेयर की। चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलती है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड की मिलती है। उनके जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते हैं ना, इनके इश्यू में ही परसेंटेज जो इनका फिक्स होता है वो पहले से अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे 5% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर। दैट मीन्स ये होगा कि ऑलरेडी क्लियर हो गया कि इनको प्रॉफिट में कितना परसेंट, जब भी प्रॉफिट होगा और कंपनी जब भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी तब इनका परसेंटेज ऑलरेडी फिक्स होगा। सेकेंड, नो सिक्योरिटी। कोई भी असेट्स एज अ सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है इस पे। ठीक है, कोई भी असेट्स को है ना मोर्गेज रखवाने की या एज ए सिक्योरिटी रखवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, अंडर जनरल कंडीशन। पर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तब उन्हें वोटिंग राइट होता है, बट जनरल कंडीशन में या जनरल मैटर्स पे इनको वोट देने का कोई राइट नहीं होता, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। ठीक है, तो इनको वोटिंग राइट इन जनरल कंडीशन नहीं होता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी एज दी शेयर्स हैव फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज फीचर ऑफ डिबेंचर। क्योंकि इन्हें फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसीलिए ये इक्विटी शेयर्स के जैसे भी इंजॉय करते हैं। और ये कैसे इंजॉय करते हैं? डिबेंचर यानी लोन वगैरह लेते हैं ना कि उस पर फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। सो दैट इनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है और जब भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा इन्हें फिक्स डिविडेंड पे किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्पफुल है। प्रेफरेंस शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि फिक्स होता है डिविडेंड का अमाउंट। तो वो इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो इसमें इन्वेस्ट करने को जल्दी से एग्री हो जाते हैं। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जल्दी से एक बड़ा अमाउंट फंड इकट्ठा कर सकती है। नो फिक्स लाइबिलिटीज़, कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है। जैसे लोन के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना है तो करना ही करना है, फिक्स है कंपनी पे लाइबिलिटी। पर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड तभी पे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है। ओके, तो कोई फिक्स लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किसके लिए? कंपनी के लिए। प्रेफरेंस शेयर टू कंपनी। नो चार्ज ऑन असेट्स, असेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता। कोई भी ये जो असेट होती है उसको मोर्गेज नहीं रखवाया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के एवज में। सो दैट असेट्स पे कोई भी चार्ज प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता है, तो कंपनी को ये मेरिट मिलता है। सेकेंड, डिविडेंड एज एन अप्रोप्रिएशन। डिविडेंड तभी अनाउंस किया जाता है जब प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट करने की या डिविडेंड को पे करने की कोई बर्डन कंपनी पे नहीं होता है। सो दैट सेकेंड मेरिट क्या हो गया कि डिविडेंड तभी देना है, तभी अनाउंस करना है जब प्रॉफिट होता है। थर्ड देखिए, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल विद इक्विटी शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करते, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। ये डिसीजंस में अपना राइट नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, सो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो वोटिंग राइट है वो डाइल्यूट नहीं होता है। ये बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? कंपनी को मिलते हैं। तो ये क्या हुआ? मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू कंपनीज। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू शेयर होल्डर्स। कंपनीज के देख लिए, अब देखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए कि शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट्स है प्रेफरेंस शेयर लेने से। तो फर्स्ट, स्टेडी इनकम, फिक्स इनकम। हमको हमारा डिविडेंड अनाउंस जो अगर करा है तो उसका परसेंटेज फिक्स है और वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स फिक्स अमाउंट को में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें कुछ रिटर्न फिक्स मिलना चाहिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो वो शेयर होल्डर्स के लिए स्टेडी इनकम रहती है। सेकेंड, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। स्टेडी इनकम में ये है कि द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स एंड शेयर होल्डर्स रिसीव फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम रेगुलरली। जैसे उनको भी कोई ये सोचता है कि मुझे रेगुलर कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहे, तो जब भी प्रॉफिट होता है उनको डिविडेंड अनाउंस किया जाता है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज पर्सन हु विश टू रिसीव फिक्स इनकम ईयर आफ्टर ईयर। जिन लोगों को पसंद है कि हमें फिक्स इनकम ही चाहिए, हमें कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर्स में तो हायर प्रॉफिट होने के भी चांसेस रहते हैं, पर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको फिक्स अमाउंट मिलना चाहिए। उनके लिए ये बेस्ट है, उन शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट है। थर्ड देखिए, प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड। जब भी डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो एक मेरिट ये भी है शेयर होल्डर्स के लिए कि उनको जब भी डिविडेंड का अनाउंस किया जाएगा उनको पेमेंट पहले किया जाएगा। प्रेफरेंस टू रिसीव रीपेमेंट, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, जब भी कंपनी डाइल्यूट होगी, कंपनी क्लोज होगी, उस कंडीशन में सबसे पहले शेयर होल्डर्स में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट किया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स है शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स के कि उनको स्टेडी इनकम मिलती है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा और सबसे पहले ही उनको रीपेमेंट किया जाएगा। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू कंपनी। कंपनी के लिए क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? हायर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स की जैसे इनको भी फिक्स अमाउंट देना पड़ता है डिविडेंड का, पर इनकी इशू करने की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ और काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ सेबी से अप्रूवल वगैरह दिखाना पड़ता है, सो दैट फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हम शेयर्स इशू करके कैपिटल अरेंज करते हैं तो उस अरेंज करने में जो हमारा खर्चा लगता है उसकी जो कॉस्ट हमें आती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो प्रेफरेंस शेयर की है वो बहुत ज़्यादा आती है। टेम्परेरी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स आर इशू फॉर लिमिटेड पीरियड, टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, सो दैट ये परमानेंट कैपिटल नहीं होती, ये टेम्परेरी कैपिटल होती है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो हमने स्टडी किया था कि वो परमानेंट कैपिटल होती है, तो इक्विटी शेयर्स से जो कैपिटल अरेंज होती है वो तो कंपनी के पास लाइफ टाइम रहती है, बट प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कन्वर्टेड होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर चाहे तो उसका पहले पेमेंट भी हो सकता है या फिर उनको डिबेंचर्स में या किसी और में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, सो दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम टेम्परेरी कैपिटल कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक या लाइफ टाइम तक कंपनी के पास नहीं रहती है। फिक्स बर्डन, जब भी प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड अनाउंस किया तो आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ेगा। ये कंपनी पे बर्डन होता है कि उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है प्रेफरेंस शेयर्स के, किसके लिए? कंपनीज के लिए। चलिए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू शेयर होल्डर्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना उनके लिए क्या लिमिटेशंस है प्रेफरेंस शेयर्स की। फर्स्ट, नो वोटिंग राइट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ये जनरल मैटर से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड वोटिंग राइट नहीं होता है इनको, ये अपना डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई कि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। सेकेंड, देखो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इनको, अगर प्रॉफिट हायर भी हो रहे हैं तो उसमें इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो
फिक्स मिलता है। तो ये शेयर होल्डर्स को कई बार नुकसान हो जाता है या उनको इस बात की लिमिटेशन रहती है कि हायर प्रॉफिट होने के बावजूद भी उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो राइट इन सरप्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो भी उसमें इनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके डिविडेंड का परसेंटेज जो होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है। ओके, तो प्रॉफिट जब भी होते हैं और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो इनको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही पे किया जाता है। तो ये सरप्लस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं कि अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको ये एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये रही लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। लिमिटेशन क्या हुई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हमने स्टडी किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन देखी, उसके फीचर्स देखे, उसकी लिमिटेशंस और मेरिट्स देखी। मेरिट्स किसके लिए? मेरिट्स फॉर कंपनी एंड मेरिट्स फॉर शेयर होल्डर्स, लिमिटेशंस फॉर कंपनी एंड लिमिटेशंस फॉर शेयर होल्डर। ओके, तो मैं समझ रही हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।